हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है वो वर्ल्ड मैपिंग से जो है अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैपिंग से जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग से आपको मैपिंग से जो है एग्जाम में जो है यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं मैपिंग से, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आज जो है अंटार्कटिका की मैपिंग देखेंगे। किसकी मैपिंग देखेंगे? अंटार्कटिका की मैपिंग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अंटार्कटिका की लोकेशन, देखते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैसिफिक सी, ठीक है। क्या देख रहे होंगे? पैसिफिक सी। और इधर देख रहे होंगे आप इंडियन ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक सी और इंडियन ओशियन, और इन दोनों को मिला के जो है ये सदर्न ओशियन भी कहलाता है, ठीक है। दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पूरा रीजन जो है सदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो अब अंटार्कटिका जो है ये कौन से नंबर का, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि ये कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज में। तो ये 5th लार्जेस्ट, ठीक है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज पे अगर कहा जाए। और ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से और हैबिटेट हैबिटेट कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे निर्जन है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि ये क्या रहता है, साल भर क्या रहता है, साल भर जो है बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। साल भर क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ये एक तरह का निर्जन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, निर्जन महाद्वीप है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यानी कि एरिया वाइज देख ली, ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो अंटार्कटिका है ये किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है कि गोंडवाना लैंड का? तो ये अंटार्कटिका जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, अंटार्कटिका जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि 67 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, जो कि क्या है 67 मिलियन ईयर एगो ये जो है 67 मिलियन ईयर एगो जो है ये अलग हो गया था, ठीक है। ये जो है सेपरेट हो गया था, गोंडवाना लैंड जो है अंगारा लैंड से सेपरेट हो गया था, ठीक है, 67 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा आइस कैप्ड एरिया है। जो अंटार्कटिका है वो विश्व का सबसे बड़ा कैसा एरिया है? आइस कैप्ड वाला एरिया है, ठीक है। दिख रहा होगा, मैप में भी दिख रहा होगा, ये पूरी एक कैसी है, सफ़ेद चादर की तरह है, ठीक है। कैसे है? सफ़ेद चादर की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी जो खोज किसने की थी, तो यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, अमंडसेन स्कॉट, ठीक है। तो अमंडसेन और स्कॉट ने जो है ये 2 नाविक थे, जो 2 सेलर थे और जो एक्सपेंडिचर थे। तो ये जो है इसका जो है एक्सपीडिशन कौन किया था? अमंडसेन और स्कॉट ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोई रहता तो है नहीं, तो ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा अंटार्कटिका है, एक तरह से रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। बहुत सारे देशों का यहाँ पे क्या है, रिसर्च स्टेशन है। जैसे इंडिया का कौन सा था, वो इंडिया ने जो है अपना रिसर्च स्टेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री नाम से बनाया था 1982 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होने के कारण, स्टॉर्म आने के कारण या बर्फीले तूफान आने के कारण जो है ये जो है अब जो है ये एक तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद एक और कौन सा इंडिया का यहाँ पे रिसर्च स्टेशन था? मैत्री था, ठीक है। कौन सा था? मैत्री था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया का कौन सा रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे है? ये लार्समैन की पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो है लार्समैन हिल्स हैं, ठीक है। और इसी पे जो है भारतीय जो है ये क्या कहते हैं, इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि अंटार्कटिका में कौन सा रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, तो भारतीय है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे इसकी मैपिंग देख लेते हैं क्या है। इसकी मैपिंग में देखिए, सबसे पहले तो इसकी हाईएस्ट पीक पूछता है। तो इसकी अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट विंसप मैसिव है, ठीक है। माउंट विंसप मैसिव जो कि 5140 किलोमीटर जो है 40 मीटर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या पूछता है, लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? तो इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स, ठीक है। या और इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? चून मॉट माउंटेन्स, ठीक है। कौन सा है? चून मॉट माउंटेन्स है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो क्यूडमोर माउंटेन्स है या ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये माउंट एराबस है, ठीक है। माउंट एराबस जो है ये क्या कहते हैं, सबसे सदर्न जो है एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि माउंट एराबस जो है सबसे सदर्न जो है वो एक्टिव वॉल्केनो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सीज दिख रहे होंगे, कुछ यहाँ पे सागर दिख रहे होंगे, जैसे रॉस सी दिख रहा है, फिर वेडल सी दिख रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपको डेविस सी दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है
एक सी और दिख रहा होगा, ये है बेलिंगहुस सी, ठीक है। कौन सा सी दिख रहा होगा? बेलिंगहुस सी दिख रहा होगा। और तो ये सब सी क्या है? ये सब सी जो है एक तरह से पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, क्या है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, और जो शेल गैसेस है उसके बहुत ही अच्छे क्या है सोर्स हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे वेडल सी से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोलियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो रॉस सी से जो है, रॉस सी से भी जो है पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स और सेल गैसेस पाए जाते हैं। इसी तरह डेविस सी से भी आपका पेट्रोलियम डिपॉजिट और सेल गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मिनरल्स है और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब जो है यहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे ये हो गया। फिर इसके बाद जो है सबसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रिसर्च स्टेशन किस पार्ट में है अंटार्कटिका के, तो ये है पामर लैंड में है। कहाँ पे है? पामर लैंड में जो है मैक्सिमम रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका का मैक्सिमम रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? ये पामर लैंड पे है, ठीक है। फिर इसी तरह रॉस सी में जो है एक क्रिल नाम की फिश पाई जाती है, ठीक है। क्रिल नाम की जो है फिश पाई जाती है, मछली पाई जाती है, जिसे प्रोटीन पैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का पैकेट कहा जाता है। एक तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच जो रहता है, प्रोटीन रिच सोर्स रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये वोस्टॉक दिख रहा होगा। वोस्टॉक जो है यहाँ पे ये रसिया का जो है वो एक तरह से रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। रसिया का क्या है? वोस्टॉक एक रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे आपको एक और सी दिख रहा होगा, स्कोशिया सी दिख रहा होगा, ठीक है। स्कोशिया सी, तो ये सब सी का नाम जो है, जैसे स्कोशिया सी हो गया, बेलिंगशूस सी हो गया, फिर डेविस सी हो गया। फिर इसके बाद जो है वेडल सी हो गया। फिर इसके बाद रॉस सी हो गया। तो ये सब का जो है नाम आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। फिर इसी तरह से जो है माउंट एराबस हो गया। माउंट एराबस जो है सबसे सदर्न पीक है, जो है अंटार्कटिका की जो है माउंट एराबस सबसे सदर्न पीक है। और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं कि सबसे सदर्न एक्टिव वॉल्केनो भी है माउंट एराबस, ठीक है। यहाँ पे आपको माउंट विंसेंट मैसिव दिख रहा होगा, जो कि अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अमंडसेन और स्कॉट इसके जस्ट सेंटर में है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसर्च स्टेशन भी बता दिए, क्या कहते हैं, रिसर्च स्टेशन गंगोत्री और मैत्री, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे बर्फीले तूफान जो है आते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इंडिया का अभी में कौन रिसर्च स्टेशन है? लार्समैन हिल पे जो है भारतीय स्टेशन जो है इंडिया का अभी जो है रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे जैसे पामर लैंड हो गए, इसी तरह से यहाँ पे ग्राहम लैंड है। तो ग्राहम लैंड में भी बहुत सारे जो है रिसर्च स्टेशन जो है स्थित है, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज के जो है यहाँ पे रिसर्च स्टेशन जो है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो है आपको जो है ऑरोरा देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? ऑरोरा देखने को मिलता है। ऑरोरा मतलब क्या होता है? पोलर लाइट्स। क्या होता है? पोलर लाइट्स होती है ऑरोरा, ठीक है। जो कि क्या होती है, जब सन की जो कॉस्मिक रेस होती है, वो जब अर्थ के जो है मैग्नेटिक फील्ड से जो है टकराती है, मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है, तो क्या होता है, जो पोल्स पे क्या होता है, तो पोल्स पे एक तरह की लाइट बनती है, ठीक है। लाइट बनती है उनके टकराने से, ठीक है। जो ये कॉस्मिक रेस के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के टकराने से जो है वो लाइट बनती है, जिसे हम जो है नॉर्थ में क्या कहते हैं, नॉर्थ में इसे जो है ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। और साउथ में इसे जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया किधर है? सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए साउथ में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और नॉर्थ वाला तो ऑरोरा बोरियोलिस जो है वो पता ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अंटार्कटिका की मैप जो है ये एक तरह से फिनिश हुई। अंटार्कटिका में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पार्ट था। इसे जो है आप अपने जो है उससे मैप में जो है मार्क करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है अपनी मैपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।